सभी आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं का स्वागत है हमारे चैनल वायरल टॉक NXT पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिप्स रजिस्टर किस तरीके से बनाया जाता है। यह रजिस्टर प्राथमिक विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बनाया जाता है। इसमें किशोरियों का विवरण लिखा होता है और साप्ताहिक आयरन पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत इस रजिस्टर में सारी डाटा एंट्री की जाती है। तो इस रजिस्टर को आंगनवाड़ी को बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें किशोरियों का डाटा और साप्ताहिक आयरन संपूर्ण कार्यक्रम का सारा डाटा इसी में लिखा जाता है। तो यह रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस रजिस्टर को अगर आप पहला पेज खोलेंगे तो इसमें रजिस्टर भरने के कुछ दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। मैं आपको एक दो जो इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश हैं वो पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि पहला है, विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा रजिस्टर प्राप्त होते ही मुख्य पृष्ठ पर आवश्यक सूचनाएं भर ली जाएं। जैसे कि यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र में सर्व के अनुसार 10 से 19 वर्ष तक की समस्त किशोरियों का नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अंकित किया जाए। मतलब 10 साल से 19 वर्ष तक की सभी किशोरियों का नाम इस वाले रजिस्टर में जरूर होना चाहिए। जैसे कि यह है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में माह का नाम अंकित करते हुए प्रति सप्ताह गोली खिलाई जाए। गए लाभार्थियों के नाम के सामने सही का निशान लगाया। मतलब जो लाभार्थी आपने लिखे हैं 10 से 19 वर्ष तक की किशोरियों के, उन्हें प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में जो गोली खिलाई जाएगी उस पर टिक करा जाएगा कि अगर गोली खिलाई गई है तो सही है और गोली खिलाई गई है तो आप क्रॉस का निशान लगा देंगे। जैसे कि इसमें एक ये वाला दिया है, आयरन गोली उपभोग के विवरण वाले पृष्ठ पर प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा माहवार सूचना भरकर हस्ताक्षर किए जाएं। तो ये रजिस्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस रजिस्टर को बनाना सभी आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह रजिस्टर समय समय पर चेक होता रहता है और यह जो रजिस्टर चेक होगा वो आपके स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र पर ही चेक होगा। और इसे जो चेक करने के लिए जो आएंगे वह आपके सरकारी अस्पताल से कोई अधिकारी आएगा या कोई डॉक्टर आ सकता है इसे चेक करने के लिए। जैसे कि और इसमें एक पॉइंट लिखा है, एक्सपायरी हुई दवाओं का विवरण रजिस्टर में अंकित करके उक्त दवाओं को CHC, PHC, BRC, CDPO कार्यालय पर वापस करना सुनिश्चित किया जाए। मतलब जो आपको गोलियां प्राप्त हुई हैं अगर वह एक्सपायर हो गई हैं तो वह वापस कर दी जाएं। तो इस रजिस्टर को देखते हैं कि इसमें क्या क्या डाटा फीड होता है। इस रजिस्टर को खोलते ही देखो इसमें आयरन से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। जैसे कि इसमें दिया गया है, स्कूल जाने वाले कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के किशोर एवं किशोरियों का जो डाटा होता है वो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में, और स्कूल न जाने वाले 10 से 19 वर्ष तक की अविवाहित एवं विवाहित किशोरियां आंगनवाड़ी केंद्र में। ये बिप्स कार्यक्रम क्रियान्वित हेतु रणनीति, मतलब ये बिप्स रजिस्टर क्यों बनाया जाता है, ये शिक्षा विभाग के माध्यम से भी बनाया जाता है और ICDS के माध्यम से भी बनाया जाता है। मतलब आंगनवाड़ी के माध्यम से भी बनाया जाता है। शिक्षा विभाग क्यों बनाता है, स्कूल आधारित कार्यक्रम क्रियान्वित हेतु शिक्षा विभाग एवं राज्य के माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय उत्तरदायी ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और ICDS विभाग मतलब आंगनबाड़ी स्कूल न जाने वाली 10 से 19 वर्ष की सर्वे अनुसार किशोरी बालिकाओं के लिए क्रियान्वित और ICDS के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा यह रजिस्टर बनाया जाता है। इस रजिस्टर में एनीमिया के बारे में बताया गया कि एनीमिया कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ और कैसे बनता है, ये सारी जानकारी दी गई है। एनीमिया के परिणाम दिए गए हैं कि अगर एनीमिया हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। एनीमिया जो होता है खून की कमी होती है, खून की कमी हो जाती है तभी यह सरकार द्वारा जो टैबलेट दी जाती है वो खिलाई जाती है। एनीमिया के इसके कारण लिखे हुए हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, पेट में कीड़े, विटामिन B12 की कमी होना। और आयरन की गोली कैसे खाएं ये भी इसमें लिखा है कि एक ही बार में एक गोली आयरन की खाएं। आयरन गोली को निगल लें, गोली भोजन के 1 घंटे बाद खाएं। पूरे भरे गिलास पानी के साथ आयरन गोली खाएं। क्या ना करें, चबाएं नहीं, कुचल के ना खाएं, तोड़ कर ना खाएं, खाली पेट ना खाएं, दूध चाय के साथ ना खाएं। तो ये सारा डाटा इसमें लिखा गया है कि जो गोलियां हमें अपने विभाग के द्वारा प्राप्त होती है उसे कैसे खिलाएं, क्यों खिलाई जाती है, क्या कारण है उसका, और उसकी सारी पहचान इसमें लिखी गई। और इस रजिस्टर में सबसे पहले जूनियर बिक्स मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्राओं को साप्ताहिक सोमवार में खिलाई जाती है पिंक टैबलेट, और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को साप्ताहिक सोमवार में ब्लू टैबलेट खिलाई जाती है। और 10 से 19 वर्ष तक की विद्यालय जाने वाली किशोरियों को साप्ताहिक बुधवार शनिवार में BSND के दिवस के अनुसार ब्लू टैबलेट खिलाई जाती है। ये आपको भरना बहुत ज़रूरी है।
विशेष परिस्थितियों में जानकारी के लिए संपर्क करें। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, यहाँ आपके डॉक्टर का नाम होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर और RBEST टीम के चिकित्सा अधिकारी का नाम भी यहाँ होना चाहिए, जिससे कि आप आपात स्थिति में इन लोगों से संपर्क कर सकें। अब इनकी एंट्री कैसे की जाती है, मैं आपको वो सारा डाटा बताता हूँ। ये रजिस्टर खोलने से अगले आप पेज पे देखेंगे कि आयरन गोली का उपभोग का विवरण। तो इसमें पहले विवरण लिखेंगे, क्रम संख्या 1, कितनी गोलियां उपलब्ध कराई हैं 100, और एक्सपायरी डेट इसकी लिखी जाएगी, बैच नंबर इसका लिखा जाएगा, गोली उपलब्ध कराने की तिथि की ये गोलियां आपको कब मिली हैं और किसके द्वारा कराई गई हैं, कि मुख्य सेविका मतलब आपकी सुपरवाइजर मैडम के द्वारा कराई गई हैं, और किसने प्राप्त की हैं वो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। अब अगले पेज पे सारी किशोरियों का डाटा होगा, किस तरीके से ये डाटा भरा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखता है साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड पूरा कार्यक्रम WIFS, मतलब बिप्स रजिस्टर है ये जानकारी आपको भरनी होगी। छात्रा किशोरी का नाम, जैसे कि सोनम, सुलेंदर, संगीता, डॉटर ऑफ, ये हमारी किशोरियां हैं। इनका लिंग FFF फीमेल होगा, और महा का नाम, जैसे कि ये आप एक ही पेज पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब 1, 2, 3, 4 महीनों का पूरा रिकॉर्ड एक ही पेज पर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे कि ये किशोरियां हैं, तो प्रथम अगस्त के पहले सप्ताह में इस तारीख को गोलियां खिलाई गई, अगस्त के दूसरे सप्ताह में इस तारीख को गोलियां खिलाई गई, अगस्त के तीसरे सप्ताह में इस तारीख को गोलियां खिलाई गई, और अगस्त के चौथे सप्ताह में इस तारीख को गोलियां खिलाई गई। तो कुल सप्ताह 4, 4, 4, 4, मतलब 4 सप्ताह आपको ये गोलियां खिलाई गई, और ये सारी डेट यहाँ लिखी हुई हैं। ये डेट वाइज आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सितंबर में आप प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय माह, चतुर्थ माह में ये सारी डेटें लिखनी होंगी। ऐसे ही अगस्त माह में ये सारी डेटें लिखनी होंगी, और ऐसे ही नवंबर माह में ये सारी डेटें लिखनी होंगी। मतलब आप अपनी किशोरियों के नाम लिखोगे, आप महीनों के नाम लिखोगे, और हफ्ते डेट में जिस तारीख को गोलियाँ खिलाएंगी वो लिखोगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 माह का एक ही पेज पर रिकॉर्ड आता है, और यह है जो रिकॉर्ड आपके स्कूल में ही चेक होगा। कोई आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर या स्कूल पर डॉक्टर आ सकता है जो आपके इसी रजिस्टर को चेक करेगा कि हमें किशोरियों वाला रजिस्टर दीजिए और हमें चेक करना है। और चेक करने के बाद वह इसका डाटा लेकर जाएगा, और डाटा ले जाने के बाद वह यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके जाएगा कि मैं ये इस नाम का डॉक्टर हूँ और RBS के टीम का सदस्य हूँ और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरफ से आया हूँ, और हमने इस आंगनवाड़ी का रजिस्टर चेक किया है जिसमें सारा डाटा हमें मिल गया है, और ये डाटा वह लेकर अपने अधिकारी को दे देता है। तो ये रजिस्टर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बिप्स रजिस्टर है, इसमें किशोरियों का आयरन संपूर्ण कार्यक्रम का डाटा लिखा होता है और साप्ताहिक पूरा लिखा होता है। तो ये रजिस्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए हम बस अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको एक नए रजिस्टर की जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चलें और हमारी वीडियो को लाइक करें।